और मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स का जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंस हो जाने वाला है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको मैथ्स में कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगर आप पहले से कुछ भी नहीं किए होंगे, अगर आप पहले से कुछ भी नहीं किए होंगे, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप डिफरेंशिएशन के हर एक क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस डिफरेंशिएशन टॉपिक को पढ़े हुए हैं, फिर भी अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाएंगे, जिससे आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम फिर से आप जब बनाने बैठेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस, मैं इस लेक्चर में इस तरीके से बनाया हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। तो आप डिफरेंशिएशन को एकदम इजीली से समझ सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और इसके प्रॉब्लम बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आने वाले और मैथ्स के चैप्टर में आपको बहुत ही हेल्प होने जा रहा है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन में भी बहुत सब्स्टिट्यूट वाले प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो आप इसके थ्रू आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मैथ्स में गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लोबेबल टॉपिक होता है। अगर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप समझ लीजिए, और मैं आपके साथ अभी डिफरेंशिएशन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि डिफरेंशिएशन होता क्यों है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो इसको मैं बताता हूँ कि किसी भी रेट को बताने के लिए मैं आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करता हूँ। जैसे देखिए, और डिफरेंशिएशन भी किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, कभी भी विदाउट किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, एक्स के पावर एन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन मैं किसी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। लाइक मैं इसके एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे, मैं डिफरेंशिएशन का जब एक्स के पावर एन है तो मैं इसके एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो एन जो होता है वो एक्स के कॉफिशिएंट में चला आता है, एन से मल्टीप्लाई हो जाता है और एक उसके पावर से एक माइनस हो जाता है। यही रूल है, बेसिक रूल यही है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये फॉर्म करता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जब इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें देता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। और जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर है और एन बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, यहाँ पे बस रियल होना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही आसान से आप समझ सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे दे देगा, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे देगा या कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देगा, तो आप उसको इसी फॉर्म में करेंगे। तो मैं अभी आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्टली कॉन्सेप्ट, और मैं आगे आपके साथ इस कॉन्सेप्ट पे, इस फंक्शन पे, इस बेसिस पे मैं आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स को लेकर के आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बस पहले मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया देता हूं कि आप कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। आप इतना समझिए कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन हमने x के रिस्पेक्ट में किया है, तो वो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन फॉर्म करता है। और हाँ, हमें एक कंडीशन याद रखना होगा कि n बिलोंग्स टू r होना चाहिए और x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो इतना आप कंफर्म रहिए। और देखिए, यहाँ पे भी हमने डिफरेंशिएशन
किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो ये ए की पावर एक्स है, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस फंक्शन को भी मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो इसका आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू याद रखिए। तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगा। जैसे ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट एक्स जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो आप ये देखिए ए के पावर एक्स है, अगर हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ए के पावर एक्स इंटू एल एन ए होता है। तो एल एन ए जो होगा कांस्टेंट होगा जो एल एन ए में चला जाएगा और ए के पावर एक्स से मल्टीप्लाई रहेगा। तो ऐसे ही हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे एल एन ए अपोन में आ जाता है। तो वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा जब इंटीग्रेशन टॉपिक, तो वहाँ पे अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। और अभी इंटीग्रेशन का भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेते हैं। तो एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, याद रखिएगा गाइस, किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अभी एयरफोर्स और नेवी एनडीए जैसे एग्ज़ाम में भी इस टाइप के प्रॉब्लम पूछ दिया जाता है कि जहाँ पे ये नहीं आप लोग देखते होंगे कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, और वो क्वेश्चंस डायरेक्ट देते होंगे किसी के रिस्पेक्ट में करना रहता है, और आप मान के चलते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और सीधे डिफ्रेंशिएट करके छोड़ देते हैं। तो आप लोग गलती कर जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एल एन ऑफ मॉड एक्स को आप अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो वो 1/x फॉर्म करता है। समझ गए गाइस? तो इतना आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइस? तो देखिए एल एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो देखिए। तो देखिए एल एन ऑफ एक्स ए है, तो हम यहाँ पे करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एल एन एक्स बाई एल एन ए, सॉरी गाइस, एल एन एक्स बाई एल एन ए, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप पढ़े होंगे ये इसके फॉर्म में लॉग का एक ये होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है जैसे कि एल एन का पावर में और बेस में होता है। तो ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एल एन यू बाई एल एन भी, समझ गए। और इसके बेस में ई आ जाएगा या ई आ जाएगा, या बेस अगर लॉग लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लॉग लिए हुए हैं तो लॉग में बेस 10 हो जाता है। तो इतना से आप समझ सकते हैं। अब इसको हम u अपॉन भी है, तो आने वाला कॉन्सेप्ट होगा u अपॉन भी के फॉर्म में, जिसको उसी के बेसिस पे अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर ऊपर नीचे x के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्म करेगा। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं बस आपको एक इसलिए मैं इस टाइप के प्रॉब्लम आपके बीच में अभी डाला हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो ये रिस्पेक्ट को बताने के लिए मैंने आपको इस टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के फॉर्मूला को के रूप में ही आपको डाल दिया हो, लेकिन ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप ऊपर में एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, नीचे भी एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो वो तो देखिए यहाँ पे अगर x होता तो एल एन एक्स बेस ए 10 होता, ये समझिए। तो यहाँ पे अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या फॉर्म करता, ये अगर x होता तो 1/x हो जाता, ठीक है, 1/x। और ये भी हो गया एल एन ए। और किसी भी कांस्टेंट को अगर हम करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो देता है 1। अगर कोई भी नंबर को करेंगे तो, या कोई भी नंबर को, तो वो कांस्टेंट वो 1 देगा। तो यहाँ पे 1 दे दिए तो ये ये हो जाएगा, एल एन ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है। जैसे कि सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे नहीं बोल सकते हम उसको। देखिए जैसे कि एल एन ए आ गया, तो ये तो इसके अपोन में है, तो ये तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का तो अगर है तो पहले वेरिएबल का करते हैं और कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, तो कांस्टेंट को नहीं करेंगे। तो ये एल एन ए रह जाएगा, और ऊपर एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। और एल एन ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। तो अगर किसी वेरिएबल के साथ गुना में हो तो उसका हम डिफ्रेंसिएशन उसको छोड़ करके पहले वेरिएबल का करते हैं। तो ये देखिए, इसको हम एल एन ए को छोड़ दिया, अपोन में हो गया, और एल एन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट जैसे ही किए तो 1/x इंटू एल एन ए हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है गाइस? आप क्लियर हैं, आप समझ गए होंगे। तो मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। आप ऐसे यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर आपको लगा हो कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए
ये मैंने आपको बताया कि लॉग का प्रॉपर्टी होता है अगर पावर में हो और अगर बेस में हो। तो अगर पावर और बेस में हो तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ln x और ln a, ठीक है गाइस। तो फिर ये तो एक ये तो एक वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये 1 में है ln a। तो ये मैं इसको इधर साइड रखूंगा। और ln x का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो ln x को हम जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो 1/x में चला आएगा और ये जो कांस्टेंट रहेगा वो वैसे ही रह जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, इसीलिए मैं आपको एक इस टाइप का डाला हुआ हूँ कि आपको समझ में आए कि रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर आप ऐसे कर देते हैं कि सीधे 1/x कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी इसी प्रॉब्लम को ऐसे कर देते हैं। देखिए जो गलती हो जाती है, अक्सर सबसे गलती किस लिए होती है, जब इस टाइप के प्रॉब्लम हो, जब डिफ्रेंसिएशन दिया रहता है इस टाइप के प्रॉब्लम में, इस इस टाइप के प्रॉब्लम में ऐसे रहता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर ऐसे दिया रहता है तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये देखते नहीं है कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, कांस्टेंट है, अलग कांस्टेंट है, तो वो ये नहीं देखेंगे, वो सीधे कर देंगे 1/x। लेकिन ये गलत है गाइस, गलत है। आपको ऐसे नहीं करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको आप ऐसे कीजिए, किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो ऐसे किया जाता है। वो कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं और वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले इस फॉर्म में लिखने के बाद। ये सेकंड स्टेप होता है गाइस, ठीक है गाइस। तो आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रॉब्लम। अब देखिए मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करके क्या वैल्यू आता है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी। तो ये देखिए अब साइन एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमें मिलता है कॉस एक्स। समझ गया। जब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलता है कॉस एक्स। डिफ्रेंसिएशन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव कॉस एक्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी एक्स के रिस्पेक्ट में तो कॉस एक्स मिलता है। समझ गए होंगे गाइस। और देखिए वैसे ही कॉस एक्स, जब जब हम कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें साइन एक्स मिलता है। यानी कि साइन का डिफ्रेंसिएशन की एक्स के रिस्पेक्ट में तो कॉस मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा कॉस का। साइन का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो कॉस एक्स मिलेगा। अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें माइनस साइन के साथ साइन एक्स मिलेगा। इतना आप समझ के होंगे गाइस। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ पे सी वाला पोर्शन होगा, जहाँ जहाँ पे सी वाला होगा वहाँ वहाँ हमें निगेटिव मिलेगा और दोनों का अपोजिट होता है। तो गाइस देखिए, आप साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको कॉस एक्स मिला। कॉस एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको माइनस साइन के साथ साइन एक्स मिला। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है डिफ्रेंशिएशन टॉपिक। तो देखिए बहुत इजी है। और उसी तरह जब हम सेक एक्स का, जब हम सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें सेक एक्स इंटू टैन एक्स मिलता है। आप इतना याद कर लीजिएगा गाइस, ये सब याद करने वाले टॉपिक हैं। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे प्रॉब्लम्स को करने में, क्योंकि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही लेकर के वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। रहता है कि आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे देगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक इक्वेशन टाइप का दे देगा, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा। अब इस तरीके को क्वेश्चंस को ही आप देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2021 में। तो देखिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से कॉस एक्स,
तो कॉसिक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या करेगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिलेगा। मैं इसको ईजिली तरीका से बताने के लिए आपको मैं दिखाया हूँ कि आप इस फॉर्म में आप ऐसे देख सकते हैं। और tan एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म करेगा। उसी तरीका से कॉट एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स फॉर्म करेगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा, तो इसमें आपको एक मेजर कॉमन फैक्टर क्या होगा, जब आप अगर कॉसेक्स कॉसेक एक्स और कॉट एक्स तीनों का अगर अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन के साथ आता है। तो आप इस तरीका से अपने तरीका से क्या ट्रिक क्या होता है याद करने का ट्रिक आप खुद से भी बना सकते हैं। आप खुद से भी थोड़ा सा डिफरेंट सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ट्रिक ऐसे भी हम अगर सोच के याद रखें तो हमको थोड़ा सा भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा और ईजिली याद हो जाएगा। तो मैं आगे आपको एक छोटा सा बॉक्स बना करके मैं आपको लिख भी दिया हूँ कि जो सी लेटर वाला जो भी होगा, सी लेटर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डिफरेंस फर्स्ट सी लेटर वाला का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो निगेटिव साइन के साथ उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे cos x का भी किए तो माइनस साइन एक्स आया, और cosec x का किए तो माइनस cos x इंटू कॉट एक्स आया, और cot x का किए तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स आया। तो इस तरीका से आप ये साइन एक दो पाँच, ये पांच फंक्शंस जो हैं, तीन दो पाँच, पांच फंक्शंस जो है इसको आप इजली ऐसे करके कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस, और मैं आपको ये एक इस तरीक़ा से बताया हूँ तो आप देख लीजिएगा। और ये आप नोट भी कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट लेटर सी फंक्शन वाला होगा, जो फर्स्ट सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट हो रहा होगा उसको आप नेगेटिव साइन के साथ, तो इसे आपको याद करने में बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अभी हम रूल बताएंगे, रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने का क्या रूल होता है। एक्चुअल में बच्चे ये सब को कवर नहीं करते हैं और डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाने बैठते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे, आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को एकदम टैकल कर सकते हैं, बहुत सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगा बहुत सारे रूल। तो देखिए, रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पहला रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन का पहला रूल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। देखिए, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है और प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है। यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एडिशन में हो सकता है या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन एडिशन में हो सकता है। तो आप उसको डायरेक्ट जैसे देखिए, आप यहाँ पे जैसे कि ये डिफ्रेंसिएशन ऐसे दे देगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और ऐसे रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, मतलब एडिशन में एडिशन वाला ये हो गया, फॉर्म हो गया। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ नहीं, गाइस आप बस इसको जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों को लेकर के हम चलते हैं। प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, दोनों इजी है, आप उसको सेपरेट सेपरेट कर दीजिए। पहले का आप कीजिएगा जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस, ऐसे हमने लिखा होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ऐसे लिखा होगा। तो आप कैसे क्या ये फॉर्मूला दिया हुआ एफ डैश ऑफ एक्स और प्लस माइनस जी ऑफ डेक्स एक्स, तो यहाँ पे बस प्लस का साइन है तो पहले आप साइन का कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन का कॉस एक्स, फिर साइन वही दे देंगे प्लस, और कॉस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस साइन के साथ साइन एक्स फॉर्म करेगा, फॉर्म कर सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। ठीक है गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के डिफ्रेंशिएशन करने में। यहाँ पे आप पॉलिनोमियल फंक्शन भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो।
अगर आप चाहे तो पॉलिनोमियल फंक्शंस को भी ले सकते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है गाइस, तो आप इसको आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट करके। डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस, अब जैसे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएशन x को खाली करेंगे और dx, और किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1। तो उसको बस हम सेपरेट ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था तो एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 2x हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो ये पहले इसका पावर जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 × x, और ये जो ऊपर का जो पावर होगा वो 2 - 1 हो जाएंगे। तो दो ये हो जाएंगे 2 × x, ये पावर में 1, तो देख लीजिए 2x हो गए। ठीक है गाइस, तो इसी तरीक़ा से 2x हो जाएंगे। तो उसी तरीके से ये देखिए ये 2x हो गया, फिर प्लस था, प्लस एक्स स्क्वायर था और फिर 2x था। तो 2x जब 2x किए तो तो बाहर हो गया, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का किए तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x रिस्पेक्ट में x किए तो x का रिस्पेक्टेशन और x के रिस्पेक्ट में किए तो वो सिंपली 1 हो जाता है। तो 2 × 1 यानी कि 2 हो गया और 1, तो यानी कि आंसर इसका 2x + 1 हो गया। ये इसी तरीके से मैं सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है। मैं तो एक सिंपली आपको साथ बस एक ऐसे एग्जांपल लेकर के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ किस टाइप के ये प्रॉब्लम, जैसे ये यही वाला है एक्स, यहाँ पे ये तो जो है जो कांस्टेंट है के कांस्टेंट, और फंक्शन ऑफ एक्स जो है वेरिएबल है। तो आप इस तरीके से तो ले ही सकते हैं, ये के कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ एक्स जो है वेरिएबल है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं। जैसे देखिए के कांस्टेंट था तो के बाहर आ गया, है कि नहीं। कांस्टेंट था जो के जो बाहर आ गया, और एक फंक्शन ऑफ एक्स जो था जो एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये भी एक रूल ही है, तो इसी रूल के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये एक बहुत मेजर कॉमन फैक्टर होता है जो बच्चे लोग नहीं समझ पाते इस बात को और डायरेक्ट चले जाते हैं करने। तो ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे u × v के फॉर्म में रखते हैं। कोई नहीं गाइस, u × v नहीं है, फिर भी फंक्शन ऑफ x × g ऑफ x अगर आप इस तरीके से अगर डिफ्रेंशिएशन में अगर समझते हैं तो आपको आने वाले फंक्शंस टॉपिक में बहुत आसानी से आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये तो एक पास आइडिया होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर करते रहे तो आपको आने वाले अदर फंक्शंस टॉपिक में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैं जब आपको फंक्शन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आप आसानी से बहुत सारे ये कंपोजिट वाले फंक्शन, जैसे फंक्शन ऑफ g ऑफ x, तो वो ये कंपोजिट फंक्शन में लिखना रहता है फॉग ऑफ x, तो ये सब लिखने में आपको आसानी से आप समझ सकते हैं और लिख सकते हो उस फंक्शंस को। तो आप पहले से इस टाइप के फॉर्मेट में देखे रहेंगे तो आपको आगे बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए गाइस, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट होता है। तो देखिए फंक्शन ऑफ x × g ऑफ x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो कुछ नहीं करना होता है। जो फर्स्ट फंक्शन होता है ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सिंपली लिख देंगे पहले, और सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सिंपली लिख देंगे, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और प्लस लिख देंगे। फिर सेकंड फंक्शन को ये जो होगी सेकंड फंक्शन, ये जो है सेकंड फंक्शन, उस सेकंड फंक्शन को हम यहाँ पे उस सेकंड फंक्शन को हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इस फर्स्ट फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे, और दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे ऐड के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि आप यहाँ ये देखिए, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ, देखिए x × y ले लेते हैं, y तो नहीं, x × मान के चलिए, हाँ x × y ही ले लेते हैं, आप आगे समझिएगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे हम, बस अब समझाने के लिए एक प्रिडिक्शन ले रहे हैं। देखिए एक्स है, पहले हम एक्स को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, एक्स को ऐसे ही छोड़ दिए, और वाई है तो वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ गए गाइस, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर मल्टीप्लिके ये तो यहाँ पे हम ऐड का साइन देते हैं, ऐड ही होता है और मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, यहाँ पे निगेटिव का कोई चांसेस नहीं बनता है। फिर वाई सेकेंड फंक्शन को हम पहले लिख देंगे और फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए हैं करेंगे एक एक करके अल्टरनेट में। तो y इंटू एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे d ऑफ x इंटू डी ऑफ बाई डी एक्स, तो अब इसको लिख देंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और y इंटू 1 हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स कट कर करके। तो इतना आप ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। उसी तरीक़ा से फंक्शन ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स है, ठीक है गाइज, फंक्शन ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स है। तो g ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ g ऑफ x इंटू जी। तो आपको आप ऐसा नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली समझाता हूँ कैसे क्या करना है आपको। ये देखिए, आपको सिंपली ये करना है, ये ऊपर वाला को फर्स्ट फंक्शन मानिए, नीचे वाला को सेकंड फंक्शन मानिए। क्या कीजिएगा, ऊपर वाला को फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाला को सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आप नीचे वाला जो फंक्शन होगा, जो सेकंड फंक्शन होगा, उसको आपको सबसे पहले ऊपर में g ऑफ x लिख देना है, ठीक है। और ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन को पहले आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके बाद आप जो निगेटिव साइन के साथ फर्स्ट फंक्शन को आप लिखिएगा। पहले तो फर्स्ट फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर ही दिए हैं, आप ऐसे भी सोच के चलिए कि फर्स्ट फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। और सेकंड फंक्शन तो आप जी ऑफ एक्स को तो डायरेक्टली लिखें, क्योंकि आपको यहाँ पे निगेटिव का साइन देना है तो बड़ा छोटा का वैल्यू समझ करके करना होता है निगेटिव साइन में। तो ये बात का केयर करने के लिए यहाँ आप आगे पीछे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम ध्यान देना होगा कि नीचे वाले फंक्शंस को ऊपर लिखना है और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर निगेटिव साइन देना है, और फिर नेगेटिव साइन के साथ फिर फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे और सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स। और नीचे वाला जो फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स लिखने के बाद उसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आप इसी फॉर्मेट में। तो मैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट का ये जो डिफ्रेंशिएशन है, जो रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड रूल, ये चारों टाइप के प्रॉब्लम को मैं आपके एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम ले करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। मैं बस आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जैसे ही आप समझ जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम एकदम से आसान लगने लगेगी। देखिए, अब फिर एक होता है चेन रूल, ठीक है गाइस। चेन रूल भी कुछ नहीं है, चेन रूल एक कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मेट में रहता है। चेन रूल एक कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मेट में रहता है, जैसे वहाँ पे तो ऊपर नीचे में रहता है, एडिशन व एडिशन में था, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फंक्शन ही जी ऑफ एक्स का डोमेन है। अब डोमेन रेंज में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझिए, फंक्शन जो है फंक्शन और एक जो फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इसका डोमेन में, जैसे फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, फिर अंदर वाले फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिख करके, मल्टीप्लाई का साइन दे करके उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी जी डैश ऑफ एक्स करेंगे। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। इसी तरीक़ा से मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, एक प्रॉब्लम इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, एक्स इंटू ई के पावर साइन ऑफ एक्स है, ठीक है, क्या है, x इंटू ई के पावर x इंटू साइन एक्स है। तो ये तो यहाँ पे आपको इस टाइप से हो जाएंगे, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो दोनों अलग अलग है, आप u इंटू भी मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट का भी यहाँ यूज हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैं आपके साथ एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल बताया था पहले उसके बेसिस पे है, और एक चेन रूल का भी यहाँ पे यूज होगा, यानी दो कॉन्सेप्ट को आपको मिला करके यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप
आने वाले अदर प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा दिक्कत रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आने वाले एनसीईआरटी का हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा, तो मुझे पता है कि हर कोई इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू ई के पावर x इंटू साइन एक्स है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको एक फंक्शन मान लीजिए और इसको एक अलग फंक्शन मान लीजिए, यानी कि आप इसको फंक्शन ऑफ x मान लीजिए, फंक्शन ऑफ x मान लीजिए, और इसको आप g ऑफ x मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था पहले कि आप फंक्शन ऑफ x को अब अगर आप चाहे तो फंक्शन ऑफ x को पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यानी आप लिखे भी थे एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो पहले अब एक फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं, और फिर एडिशन साइन देने के बाद फिर दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर पहले फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। तो पहले फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या आता है, एक आता है। तो एक यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, लिख दिए वन वन इंटू, और उसके बाद सेकेंड फंक्शन को क्या करना था, वैसे ही छोड़ना था। तो ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस का साइन देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब क्या करते हैं, जो सेकेंड फंक्शन को तो लिखना ही था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख दिए, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख दिए, एक्स लिख दिए। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना था, तो एक्स इंटू हो गया एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स। अब इसको जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट किए तो ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे भी हमको ये तब तो चेन रूल वाला फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो फंक्शन है ये भी। तो हम क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को अब ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, ई के पावर एक्स को तो हम वैसे ही लिख देंगे, और ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स का फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट किए तो सेकंड फंक्शन को लिखे, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन को लिखे तो फिर सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ई के पावर एक्स को जैसे कि फिर यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर देते हैं इस फंक्शन के लिए, सिंपली इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को, ई के पावर एक्स को अगर हम फर्स्ट फंक्शन इसको मान करके अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ई के पावर एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल में कोई भी फंक्शन दिया हो तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन वही रह जाता है, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन चेंज नहीं होता है, बस उसके पावर में जो फंक्शन होता है उसका दोबारा से हम एक्सपोनेंशियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर दिया रहता है तो उस टाइम पे हम उसको ई के पावर एक्स स्क्वायर को ई के पावर एक्स स्क्वायर पहले लिखते, और उसके एक्सपोनेंस उसके जो पावर में जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर, तो फिर उसको दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट, वो चेंज रूल के थ्रू होता है। तो मैं आपके साथ जैसे उस टाइप का प्रॉब्लम लूँगा, जो एक्सरसाइज 1 या 2 या 3 समथिंग एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको एक ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ कि चेन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल वर्क कैसे करता है, बस आपको मैं एक ब्रीफली बता रहा हूँ। देखिए गाइस, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, तो आप ई के पावर एक्स को वैसे ही लिख दिए, और सेकंड फंक्शन ई के पावर एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो वही आया, और सेकंड फंक्शन को हम लिख दिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ई के पावर एक्स को हम डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई के पावर एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब ई के पावर एक्स यहाँ हो गया। अब साइन एक्स को हमको अब डिफ्रेंशिएट करना होगा, साइन एक्स को अब हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ई के पावर वैसे ही एक्स छोड़ दिए, तो अब एक्स तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और ओ गेट सेट 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 यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, ये एक्स मिस्टेक से आ गया है। आप इस एक्स को काउंट नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ये एक्स नहीं होगा, यहाँ पे ओनली ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी गाइस, ई के पावर एक्स, क्योंकि ये तो होल मल्टीप्लिकेशन है ना, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो होल मल्टीप्लिकेशन है ना एक्स, तो यहाँ पे करेंगे अगर एक्स को तो ये कॉमन लेकर ये एक्स होगा, ये जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसमें ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन ये तो इसके लिए कर रहे हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट दोबारा से कर रहे हैं, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में पहले से रहेगा। तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स तो ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा ही, ये एक्स होगा। ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं सिंपली। और ये सेकंड प्रॉब्लम है, यू अपन वी के फॉर्म में है।
u अपन v के फॉर्म में है, तो आप इसको पहले क्या कीजिएगा, v को पहले लिख दीजिए जैसे हम आपको समझाए हुए थे। u अपन v के फॉर्म में एग्जाम्पल एक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया, पहले लिख दिए। फिर फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट किए, वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को, तो जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्रेंशिएशन जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो हमको 1/2 रूट एक्स देता है। इतना समझ लीजिए गाइस, इतना समझ गए होंगे। तो ये देखिए, तो ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये तो सेकंड फंक्शन है, तो इसको हमने ऊपर लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद ये हो गया, फिर माइनस साइन के साथ फिर फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिए, फिर सेकंड फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट किए, तो ये इस तरीके से ये आ गया। और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया, तो 1 माइनस एक्स आ गया। थोड़ा हम स्टेप ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बस एक ब्रीफली बता रहे हैं, आप आगे कीजिएगा तो स्टेप के प्रॉब्लम को समझिएगा। फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, कट कुटा करके इतना आया, और फिर उसके बाद इतना इतना फिर आंसर हो गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। कैलकुलेशन तो इजी होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो कॉन्सेप्ट के लिए टीचर्स आपको चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बार बार उस क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप एक फॉर्मेट को समझिए। यहाँ पे ये एक आप ये देखिए, आप यहाँ पे u इंटू वी का भी फॉर्मेट होगा, लेकिन यहाँ पे हम चेन रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये चेन रूल के थ्रू सॉल्व होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में है, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है। उसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप्स की प्रॉब्लम है। तो ln ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहले हम क्या करते थे, ये जो फंक्शन होता था, जैसे हमने लिखा है, ये जो फंक्शन होता था, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते थे, जी को वैसे ही छोड़ देते थे, और फंक्शन ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देते। उसके बाद फिर जी डैश ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे। तो समझ गए होंगे। तो ln ऑफ एक्स, तो ln ऑफ एक्स ये तो फंक्शन में जी ऑफ एक्स, तो ln ऑफ एक्स को जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये देखिए, जब आप ln ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं ना। तो उसी तरीक़ा से ln ऑफ x इंटू साइन ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 इसको x मान करके ही चलेंगे, क्योंकि हम ln का डिफ्रेंशिएट करें, तो 1 अपन x इंटू साइन ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर हम जी ऑफ एक्स को हमको अब डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्मेट में, तो हम u इसको मान लेंगे फर्स्ट, या फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन मान लेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स को एज इट ही छोड़ देंगे, और जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, जी ऑफ एक्स को जैसे ही डिफ्रेंशिएट करें, तो साइन तो कॉस के फॉर्म में हो जाएगा, कॉस ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको भी कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इस पहले भी हम बताया था कि एक्सपोनेंशियल का ऊपर का जो पावर होता है उसको डिफ्रेंशिएट करता है, और एक्सपोनेंशियल ऐसे ही रह जाता है। तो ई एक्स स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है, फिर एडिशन साइन दे दिए। फिर जैसे कि फर्स्ट फंक्शन, तो हम सेकेंड फंक्शन को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट ही छोड़ दिया, और सेकंड फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन को अब एज इट ही छोड़ेंगे, और फर्स्ट फंक्शन को, जैसे ही कि एक्स का सेकंड फंक्शन हम एज इट ही छोड़ दिया, और फर्स्ट फंक्शन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट किए, तो 1 आ गया। तो इस फॉर्मेट में इसका आंसर आ गया। तो अभी तक हम आपको चेन रूल तक का और ये सब सारे प्रॉब्लम को लेकर के मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और मैं आने वाले आपके साथ बहुत सारे आगे इम्प्लिसिट फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एन फॉर डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब आपके साथ डिस्कस करूँगा डिफरेंशिएशन का। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ सी यू, गुड डे, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। 5 मार्क्स को कैसे आप टैकल कीजिएगा बोर्ड में, थोड़ा बहुत टेक्निक बताऊंगा, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम में 12th किया, बिहार बोर्ड से ही मैं भी था, और बिहार बोर्ड में मैंने भी 79% 395 मार्क्स 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में हमने लाए हैं। तो ये एक बहुत डिसेंट स्कोर है बोर्ड एग्ज़ाम में लाना, 395 यानी 79%। तो आप देख लीजिएगा।
और मैं आपको आगे फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी 5 मार्क्स डेरिवेशन वाले प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस करूँगा। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को जो डायरेक्टली आप कैसे 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैं आपको बहुत सारे वीडियोस अभी लाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बने रहिएगा गाइस। और प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और मेरे इस वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़ गाइस। अगर आपको बेनिफिट हो रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू। और मैं आप जल्द ही इस कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज दोनों ही डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कैसा है। और कहीं पे भी हम आपको लगे कि हमने कुछ किसी पॉइंट को मिस किया है या कुछ हमसे गलती हुई हो तो इसके लिए सॉरी गाइस। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू गाइस।